हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, ये मेरा चैनल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज़रूर इसको शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट नीचे ज़रूर करना। आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लाए हैं किसके 20 और 21 जुलाई के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ स्पेशली। तो चलो शुरू करते हैं अपने सेशन को। कहाँ पे है? एक सेकेंड के अंदर रुको ज़रा। यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इनको मैंने इस तरीके से लिया हुआ क्योंकि ये एक तो अभी करंट में चल रहे हैं। अभी ये करंट में बहुत ज़्यादा ये इशू चल रहे हैं। एक तो ये बात आप याद रख लेना और साथ में ये रखना कि जे के एस एस बी को इसको जे के एस एस बी के लिए स्पेशली ये बनाया गया है कि जे के एस एस बी से किस लेवल क्वेश्चन लेके जाएगा। तो ये दो चीज़ें फोकस की और साथ साथ आप एक ध्यान रखना कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है आपको किस लेवल तक के पढ़ने हैं। हर एक जो एग्ज़ाम होता है आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ कर ही वो क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। यही मेरा मोटिव था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आया। नहीं तो इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट वो बनते हैं कि वो फिर के ए एस की क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं डालना चाहता हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो अपने एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। सिलेबस को ज़्यादा फोकस करना आपने कि सिलेबस में कौन सी चीज़ें पूछते हैं जे के एस एस बी। आप कोई भी 4-5 साल के एग्ज़ाम उठा के देखो, वहाँ के करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है वो मैंने एक सेकंड के अंदर ज़रा वो लिया मैंने पेगासस। एक कुछ अभी करंट इशू में चल रहा है। ये होता है क्या वो मैं बता देता हूँ। पेगासस ये है क्या? ये मालवेयर है, रैनसमवेयर है, ये स्पाईवेयर है। तो पेगासस ये एक स्पाईवेयर है। जो क्या है, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। अभी क्या क्या होता है किस ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो इसका डिटेल मैंने शायद लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो। पेगासस इज ए स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय द इजराइल। इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप। ठीक है, इसने इस पेगासस को क्या क्या बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये पेगासस स्पाईवेयर क्यों है? आप जब कंप्यूटर के अंदर पढ़ते होंगे एंटी वायरस पढ़ोगे, ये वायरस क्या होता है। ठीक है, जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि स्पाईवेयर क्या होता है। ठीक है, सिंपल से अपने बात रखने के स्पाईवेयर ये क्या पेगासस का एक स्पाईवेयर है। और ये किस कंट्री के अंदर बना हुआ है? ये इजराइल कंपनी, इजराइल कंट्री के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इजराइल के अंदर बना हुआ है और कंपनी कौन सी है? NSO, ये याद रख लेना। अब ये क्या है? ये क्या है अभी जो मुद्दा चल रहा है ये, इसमें क्या किया गया? ये पेगासस क्या है? एक ऐसा स्पाईवेयर है या स्पूफिंग करता है। ये क्या करता है कि किसी भी कंट्री के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो एंटी हो रहे होते हैं या कंट्री के रिलेटेड होते हैं, मोस्टली ये जो पेगासस उन पे नज़र स्कूपिंग करता है, स्पाईवेयर करता है। जो किसी भी कंट्री के लोग जो उसके अपनी कंट्री के विरुद्ध काम करते हैं, तो बेसिकली इसका काम ये होता है, ये उनको क्या करता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, अब अब तो इससे एक बात ये पैदा हो जाती है कि तो भाई इससे तो हर एक किसी भी बंदे की प्राइवेसी ख़त्म हो सकती है। ये क्या, ये कॉमन सी बात हर एक बंदे के माइंड में आ जाएगी। बट अब इस कंपनी का जो क्लेम है, ठीक है, ये टॉप रैंक में आती है। आप एक बार सर्च मार लेना एनएसओ के बारे में। ये टॉप रैंक कंपनी है। ठीक है, तो बट इसकी डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि ये कंपनी जो है एनएसओ, ये जो भी अपना जो भी सॉफ्टवेयर है जब किसको बेचता है, वो किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है उसको दे सकता है। बाकी ये प्राइवेट सेक्टर को जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनको ये अपना सॉफ्टवेयर कभी भी नहीं बेचते हैं। ठीक है, ये इसकी डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और जो अगर गवर्नमेंट उसको ख़रीद ले रही है तो वो उसकी कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो इसका इस्तेमाल करता है कि हाँ कौन बंदा, वो सब पे नहीं कर सकते हैं। ये इतना महंगा है कि आप इसके पूरे बारे में पूरा डिटेल देखना कि इसका इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता। तो ये था, आप सिंपली सीधा पेगासस किस कंट्री से है और कौन सी कंपनी है ये। ठीक है, और ये है क्या? तो ये एक स्पाईवेयर है। ठीक है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में मुझे बतानी ये है कि ये स्पाईवेयर दो किसके
iOS जो फ़ोन्स होते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, ये दोनों को क्या करता है, हाईजैक कर सकता है, ठीक है। चाहे वो कौन सा भी फ़ोन एप्पल फ़ोन लेके आप या एंड्रॉयड टाइप का फ़ोन लो, ये दोनों के अंदर आता है। और इसके आने का तरीका, एक बार इसके बारे में हम सर्च कर लेना, आपको खुद समझ आएगा कि ये किस टॉप लेवल का एक स्पाईवेयर बनाया हुआ है। बट ये इसकी यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा इसको जब कंपनी बेचती है तो ये हमेशा गवर्नमेंट, किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसी को दिया जाता है, ठीक है। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। और इसके बारे में कुछ और भी मैंने लिखा हुआ है, लिखा होगा तो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। ये नहीं है। ये भी नहीं है, तो इतना ही है, ठीक है। मैं एक स्क्रीन शॉट लिया हुआ था, इसका शायद नहीं होगा, ठीक है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि मंकी वायरस डिटेक्टेड इन विच कंट्री। अभी जो एक वायरस चल रहा है, ठीक है, करंट न्यूज़ में जो चल रहा है, ये एक मंकी वायरस है, ठीक है। तो ये किस कंट्री में भी डिटेक्ट किया गया? तो ये किया गया है चाइना के अंदर, इसको डिटेक्ट किया गया। आप इस मंकीस वायरस के बारे में पढ़ेंगे, ये कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने इसकी डिटेल लेके आया हूँ मैं, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। इसकी डिटेल क्या है, ये है, ठीक है। सबसे पहले आप ये याद रख लो, ये जो मंकी पॉक्स है, ये जब स्टार्टिंग में कैसे ट्रांसमिट होता है, ये देख लीजिए आप। ट्रांसमिट टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, ये किसको होता है, किसी जानवर को हो सकता है, ठीक है। सच हैज़ रोटेंट एंड प्राइमेटिव बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आल्सो अकर। पहले क्या है, ये एनिमल से ह्यूमन को हो सकता है। अगर ह्यूमन को हो गया तो ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले ये कब डिटेक्ट किया गया था, इसका आउटब्रेक कब हुआ था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका आउटब्रेक जो ह्यूमन मंकी पॉक्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई ह्यूमन कब, 1970 में। और वो कहाँ हुआ था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसको क्या जाहिर भी बोलते हैं, ठीक है। एक 9 साल का लड़का था, ठीक है, जिसको ये मंकी वायरस हुआ था, ठीक है। तो ये एनिमल से मंकी को, तो मंकी एनिमल से किसको हुआ था, ह्यूमन को, तो ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये कब डिटेक्ट हुआ था, 1970 में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। वहाँ हुआ था, एक 9 ईयर के बच्चे को हुआ था। उसके बाद ये बहुत सारी कंट्री में, 11 कंट्री में फैला हुआ था, ठीक। बहुत सारे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, तो ये पढ़ लेना। तो अभी जो रिसेंटली ये कहाँ पे हुआ है, चाइना के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि मंकी वायरस जो अभी चल रहा है, ये कहाँ कहाँ से अभी डिटेक्ट किया गया है, ये किया गया है चाइना के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किया गया, विच स्टेट या यूटी हैज़ नोटिफाइड इम्प्लीमेंटेशन 10% EWS कोटा इन ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। अभी क्या रिसेंटली किसी की स्टेट ने ये किया, क्या है कि जो EWS कोटा को क्या है, वहाँ पे क्या क्या है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो वो कौन सी स्टेट बनी हुई, वो बनी हुई आंध्र प्रदेश बनी हुई है। तो आपको मैं थोड़ा सा EWS कोटा क्या होता है इसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। EWS कोटा क्या होता है, एक सेकेंड के अंदर, वेट 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 वेट, ताकि आपको माइंड में याद रहे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो, EWS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म के इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशली होता है। इसमें ये जो दूसरी आती हैं, SC आती है, ST OBC जो कैटेगरी आती है, ये इनसे हट के है, ठीक है। इन इंडिया सब कैटेगरी ऑफ द पीपल बिलोंग टू द कास्ट बेस्ड ऑफ। अब ये डिपेंडेंट, ये जो EWS होता है, ये लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी 8 लाख से कम है, तो EWS जो ये वाला सर्टिफिकेट है उसको दिया जाता है, उसके अंदर इसको कोटा मिलता है, ठीक है। अब कौन से, ये तो हो गया, ठीक है, EWS कोटा उसको मिल सकता है। बट वो कौन सी कंडीशन ये भी रखी गई है कि वो SC ऑलरेडी, उसको कोई कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी ले सकता है। अगर आपको ये कि एंड डू नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी सच एज, वो इन कैटेगरी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये वो बंदा जो SC ST OBC नहीं, उसके अलावा है और उसकी इनकम 1 लाख से कम है, तो वो कौन से कोटा के अंदर आ जाएगा, EWS कोटे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये है इसका इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है विच नेशन हैज़ अनवेल्ड 600 किलोमीटर पर आवर मैगल्यू ट्रेन द फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल ग्लोबली, ठीक है। अब बोलता है कौन से नेशन ने इसको क्या है स्टार्ट क्लेम किया हुआ है। अभी ये आया नहीं, बट क्लेम किया हुआ, तो वो है चाइना कर रहा है कि हमने कौन सी ट्रेन निकाली है
मैग लीव ट्रेन निकाली और इसकी स्पीड कितनी है, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी कितनी है, वो है 600 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो कितना चलती है, 600 किलोमीटर चल सकती है। तो ये किसने क्लेम किया हुआ है, चाइना ने। अभी आई नहीं है बट इस पे उन्होंने क्लेम किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है क्या है मैग लीव, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद टॉपिक के बारे में पता, ये ऐसे याद नहीं रह सकता है आपको। कोई भी टॉपिक उसको थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर वो कंटेंट फिर आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैगलीव क्या है, एक ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक लिविटेशन होता है, सिस्टम ऑफ ट्रेन ट्रांसफर दैट यूज टू सेटअप मैग्नेट। इसके अंदर क्या है, दो सेटअप मैग्नेट यूज है, जिनका काम क्या होता है, ऑन सेट टू रिपेल एंड पुश करते हैं ट्रेन के अंदर, टू रिपेल एंड पुश द ट्रेन अप ऑफ द ट्रैक, ठीक है। ट्रैक के ऊपर जब चलता है तो उसको पुश एंड पुल करता हुआ, एंड अनदर सेट टू मूव द एलिवेशन ट्रेन हेड, और एक क्या काम करता है, उसको एलिवेशन देता है आगे के लिए, टेकिंग एडवांटेज लैक ऑफ फ्रिक्शन। जब उसको एलिवेशन मिलता है तब वो उसकी क्या फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाती है अलॉन्ग सर्टन मीडियम रेंज। तो ये होता है हमारा कौन सा मैगलेव, जो किसके कौन किस किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ये है मैग्नेटिक सिस्टम के ऊपर भी काम करता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, बहुत सही, ये नहीं कहना कि इसके बारे में आज ही ये नई कोई इन्वेंशन की, इसको ऑलरेडी ये पहले से इस पे काम किया जा रहा है, बट इसको इन प्रैक्टिकली बहुत कम लिया जाता था। बट अभी जो है चाइना क्लेम कर रहा है, कौन कर रहा है, चाइना क्लेम कर रहा है कि हमने ये वाली ट्रेन बनाई है, ठीक है, ये बनाई है, ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में थे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कितने 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। किसने, चाइना ने किया हुआ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ किसने बोला ये। ओहो, एक सेकेंड के अंदर इसको साइड पे रखूँ मैं, यहाँ, ठीक है। किसने, चाइना ने ये बोला हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है, विच स्टेज रिसेंटली सेलिब्रेटेड श्रीवाहन हरेली फेस्टिवल मार्किंग एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून। कौन सा, SHRAVAN, श्रीवाहन हराले फेस्टिवल है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं उनके रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी किसने मनाया हुआ है, ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। तो इसके बारे में बताता है कौन सी किस डेट में ये बनाते हैं, मोस्टली ये जुलाई के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। कहाँ गया ये है हराले मेला, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। इज़ अ फेयर दैट टेक प्लेस एवरी ईयर फ्राम, ये डेट याद रखने का, 16 जुलाई से लेकर 21 जुलाई से ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये कौन से, इसको हिस्टोरिकल ये कब पुराना है कि एक कुमाऊँ फेस्टिवल फिराल इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। ऑब्जर्व बाय कौन लोग इसको मनाते हैं, वो मैंने बताया है, कुमाऊँ नाऊ पीपल मना लेते हैं, ठीक है। इनका ये एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है, और ये डेट है इसकी जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है। तो डेट कब से ये, और ये कौन सा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है वहाँ का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखना, अगर उत्तराखंड का हार्वेस्ट फेस्टिवल पूछा जाए आपको तो आपको ये बता देना है, श्री वाहन हराले मेला, ठीक है। ये फेस्टिवल है वहाँ का जो अभी मनाया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नेम ऑफ द विचुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द ICCR फॉर ट्रेडिशनल एंड फोक डांस। जो हमारी कंट्री का ट्रेडिशनल और फोक डांस होता है उसको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया गया है, किसके थ्रू, ICCR के। ICCR क्या होता है, ICCR होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिसर्च, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एक उनको वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो हमारे फोक डांस के आर्टिसन होते हैं उनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप इसके तहत अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। उसको प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, कला विश्व, ठीक है। कला के रिलेटेड है, कला विश्व, ठीक है। अब इसके देखो, इसके अंदर कौन कौन से डांस है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये है जैसे हमारे फोक डांस में कौन कौन से आते हैं, जैसे वह कथक डांस हुआ, तबला डांस हुआ, ये तो हमारे एंशिएंट से चलते आ रहे हैं। जो भी आर्ट है जो आप इसके अंदर ही वहाँ पे जाकर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेशली इन लोगों के लिए क्या है, ताकि हमारा जो ये है फोक डांस है, हमारा जो फोक कल्चर है वो प्रिजर्व रहेगा इन फ्यूचर के लिए। अभी पेंडेमिक टाइम है इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है इसकी इस प्लेटफॉर्म के तहत, कौन से, कला विश्व, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि फोक डांस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली उठाया हुआ है। और एक सेकेंड के अंदर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामाना लॉन्च विच स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिकली
ट्रांसमिट बेल एंड अदर ऑर्डर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ना कि अभी क्या CGI ऑफ इंडिया कौन है, वो कौन है? एन वी रमाना, RAMANA, ये याद रखना। अभी हमारी ये CGI है। ठीक है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, फास्टर है। इसके तहत आप किसी बंदे को अगर थ्रू ऑनलाइन अगर उसको आप बिल दिलवाना चाहते हो तो आप बिल दिलवा सकते हो। ठीक है, या कोई दूसरा ऑर्डर आपको वहाँ पे जज के थ्रू उसको सबमिट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों स्पेशली पेंडेमिक के टाइम का अभी, क्योंकि अगर आप फिज़िकली तो हेयरिंग नहीं कर सकते हो वहाँ पे, फिज़िकली तो आप वहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो बट उसके लिए क्या किया है, ऐप लॉन्च किया हमारे CGI ने किया। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि खुद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने खुद इसको क्या है, लॉन्च किया हुआ है। कौन सी ऐप है वो? फास्टर। याद रखना आप, ठीक है। किसके रिलेटेड है? बेल और दूसरे ऑर्डर के रिलेटेड है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी उसकी बेल करवा सकते हो, इसलिए ये इसको बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट बोलता है मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड डैश डैश रिसेंटली बिकम न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। ICC के अभी के नए मेंबर और बने हुए कौन कौन से? एक मंगोलिया बना है, तजाकिस्तान, और तीसरा कौन सा? वो है स्विट्ज़रलैंड। ये किसके मेंबर बने हुए हैं? ICC के मेंबर बने हुए। अब ICC का हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? वो है दुबई के अंदर है। तो इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक सेकेंड के अंदर देखो, अभी इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ पे लिखिए, ये वाला हेडक्वार्टर यहाँ पे लिखा है अभी दुबई के अंदर। वो कब से शुरू हुआ है? 2005 के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई के अंदर। उससे पहले कहाँ होता है? लंदन UK के अंदर होता था। कब से कब तक? 1909 से लेकर 2005 तक। कहाँ तक? लंदन के अंदर था। उसके बाद अभी कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब में है अभी। ठीक है, एमिरेट्स में है अभी इसका हेडक्वार्टर। अब ये बोलते इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1909। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICC की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये होती है 1909, और अभी तक उसको कितने 112 साल हो चुके हैं। ठीक है, इसके जो अभी मेंबर कितने हैं वो क्या हैं? 105 मेंबर है। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है, ये वाली। ये भी याद रखना जो मैंने बताया। फाउंडेशन कब हुई थी? 1909 में, और 1909 से लेकर 2005 तक इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ? लंदन UK के अंदर था। उसके बाद कहाँ हुआ? दुबई के अंदर। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का इंग्लिश है। ये याद रखना अपने। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रे बैरकली हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और CEO याद रख लेना। ठीक है, जेफ हार्डिस, ये इनके कौन है? CEO हैं। ठीक है, ये इसके बारे में आपको याद रखना, ICC के बारे। हो गए हमारे कितने? 8 क्वेश्चन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, हु रिसेंटली वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। कब का पूछ रहा है? 2021 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो UK के अंदर हुआ, वो किसने जीता है? वो जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता हुआ है। अगर किसी बंदे को उनका फेस नहीं पता है तो उसका मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये है ल्यूइस हैमिल्टन, जिन्होंने अभी UK के अंदर ये प्राइज़ जीता हुआ है। ठीक है, ये हमारे ल्यूइस हैमिल्टन। तो ये थे आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। कब के? 20 और 21 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? JK SSB के लिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।